हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में बच्चों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का हम कैसे लिखते हैं? रिटन एज ए क्रॉस बी। तो बच्चों ए क्रॉस बी से इसको लिखते हैं और ये क्या करता है बेटे? प्रोड्यूसेस ए थर्ड वेक्टर सी, राइट? प्रोड्यूसेस ए थर्ड वेक्टर सी whose magnitude is c equal to ab sin phi। कैसे लिखते हैं बच्चों? ab sin phi। अब बेटे ध्यान से देखो इसको आप, ये जो मैंने स्टिक आपकी लगा रखी है इसको मैं यदि ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं और इस दूसरी स्टिक वेक्टर को मैं बेटे बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, तो जो वर्टिकल जो स्टिक आपकी खड़ी है, ठीक है, ये क्या देगी? ये देगी इसका रिजल्टेंट ए क्रॉस बी। और जो अनदर वेक्टर जो सी लिख रहा हूँ मैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो रिजल्ट में किसके आएगा? सी के आएगा। ये सी क्या है? सी क्या आपके पास? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा ये बेटे? थर्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों? ये थर्ड वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है बेटे, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, तो मैंने टेल से टेल को मिला दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर ओ पे मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बेटे, मैं ऐसे, राइट? ऐसे मैं वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मेरे इस पॉइंट से पास होके जाएगी। ठीक है बच्चों? तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में छोटा एंगल क्या है बेटे? थीटा। ठीक है, आपने जो दूसरा एंगल बन रहा है 360 माइनस थीटा, ये नहीं लेना है आपने, क्योंकि ऑर्डर को डिस्टर्ब करोगे तो डायरेक्शन में फ़र्क पड़ेगा बेटे। तो आपने इन दोनों ए और बी के बीच में जब छोटा एंगल लोगे, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रा करी, ये जो वेक्टर है ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर की जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये रिजल्टेंट देगा ए और बी का। ठीक है, तो फार्मूला हमने क्या लगाया? ए बी साइन फाई। क्या फार्मूला लगाया बेटे हमने? ए बी साइन फाई। तो बेटे जो सी वेक्टर जो है, इसकी जो डायरेक्शन है, राइट, वो आपकी राइट हैंड, ठीक है बेटे, राइट हैंड थंब रूल से आएगी, राइट हैंड थंब रूल से आपकी ये डायरेक्शन आएगी। अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे आएगी बेटे? देखो, ये आपने ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा? अपने राइट हैंड को इस हिसाब से लूँगा। देखो बच्चों ध्यान से कि ये जो उंगलियाँ जो हैं, राइट, ये जो फिंगर्स जो हैं, ये जो मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, ये डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन को बताएंगी। किसको बताएंगे बेटे? सेंस ऑफ डायरेक्शन को। ध्यान से देखो, ये उंगली मुड़ी हुई ना यहाँ से, तो ये क्या बता रही है? सेंस ऑफ डायरेक्शन। और ये जो अंगूठा है बेटे, ये क्या बता रहा है? ये इस जिस प्लेन में, यहाँ पे इस प्लेन में क्या कर रहा है? ये वेक्टर ट्रांसवर्स कर रहा है, वेक्टर आपका क्या कर रहा है बेटे? रोटेट कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर जो थंब आपका अपवर्ड है, वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। अब ध्यान से देखो बेटे, ये मेरी उंगलियां, राइट, ध्यान से देखो, ये उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तो ये क्या बता रही है? सेंस ऑफ रोटेशन। और ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बता रहा है? मेरा जो थंब के साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मुझे डायरेक्शन के बारे में बता रहा है दो वेक्टर के बीच। ठीक है, तो अब जनरली मैं इसको, यदि बेटे मैं ए, इसको बी, और ये जो वेक्टर आपके पास जो सी है, ठीक है बेटे, यदि मैं पूरी रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ इस वेक्टर की, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। बच्चों ये मैग्नीट्यूड में इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो बच्चों वेक्टर है आपके पास, उसको हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इंटू डायरेक्शन। तो हमारे पास एन कैप, ये एन कैप किसके बराबर है बेटे, सी कैप के। ठीक है, आप सी कैप भी लिख सकते हो। सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो एन कैप छोड़िए बेटे, आप सी कैप लिखो आप, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, सी कैप कर लो यहाँ पे। सी कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे करेंगे यूनिट वेक्टर्स एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर और उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड के अलॉन्ग कितना यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है बेटा, तो आई कैप एक्स के अलॉन्ग, जे कैप वाई के अलॉन्ग और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हम आई क्रॉस जे करेंगे बेटे। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, ए क्रॉस बी से ही हम सीख कर रहे हैं बेटे चालू, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे, या फिर ए एंड बी। तो आई क्रॉस जे को कैसे लिखेंगे हम, आई इन मैग्नीट्यूड जे इन मैग्नीट्यूड साइन 90 और एन कैप, राइट। तो बच्चों हमारे पास क्या गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू इसका 1, इसका 1 और साइन 90 भी 1, और यहाँ पे क्या गया एन कैप। तो बच्चों एन कैप परपेंडिकुलर है किसके, आई कैप और जे कैप के। तो आई क्रॉस जे को क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं, के कैप, राइट। आई क्रॉस जे को क्या लिख सकता हूँ मैं, के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैप, और के क्रॉस आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, के क्रॉस आई को मेरे पास जे कैप। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा जब हम यूनिट वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको लर्न करने का तरीका बहुत आसान है, आप एक सर्कल ड्रा कर लो, यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे लिखो बेटे के कैप। तो सेंस ऑफ रोटेशन आप क्लॉकवाइज ले लो, तो आई क्रॉस जे करोगे तो अगला आ जाएगा आपके पास के कैप, जे क्रॉस के करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप, और के क्रॉस आई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जे कैप। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन है। क्या होगा बेटा जब हम सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे, सेंस ऑफ रोटेशन को हम चेंज करेंगे। ठीक है बेटे, थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये रेफरेंस लाइन यहाँ से हम खींचते थे। ठीक है, इन ए और बी जिस प्लेन में रखे हैं उसके परपेंडिकुलर बेटे। अब हमने रोटेशन बी से ए कर दी बेटे, क्या कर दी, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी, बी से ए, राइट। तो अब हम जब राइट हैंड थंब रूल जहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड थंब रूल। देखो बेटा ध्यान से, ये कैसे हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे जो सेंस ऑफ रोटेशन है, आप देखो मेरी फिंगर्स को, ये सिर्फ मुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए है, तो हम किससे आ रहे हैं, बी से ए। तो अंगूठा किस तरफ आ रहा है बेटे, डाउनवर्ड, अंगूठा किस तरफ आ रहा है मेरा, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन पहले कहाँ थी, पहले अपवर्ड थी, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हुई तो डायरेक्शन किस तरफ आ गई, डाउनवर्ड। ठीक है, तो बेटे हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा इंटू सी डैश। तो नीचे की तरफ कौन सा वेक्टर आ गया आपका, सी डैश। अब सी डैश इक्वल टू माइनस सी। ठीक है बेटा, सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे, चेंज हो गई। तो इस यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, यदि हम जे क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के कैप। के क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस आई कैप। और आई क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव
क्या बोलती है ये कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों। अब हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिन करना बताएंगे। ए क्रॉस बी कितना है बच्चों आपके पास, ये हम बताएंगे। तो पहले ए वेक्टर लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बीच में किसका निशान, क्रॉस का, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। राइट, ठीक है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ए एक्स आई कैप, ये इसके साथ बीच में क्या है, क्रॉस है, क्रॉस बी एक्स आई कैप। ठीक है बेटा, प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप। अब ए इसके साथ करेंगे, प्लस ए एक्स आई कैप प्लस क्रॉस बी जेड के कैप। ठीक है बेटे, ए का कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है बेटा, और बी जेड के कैप प्लस लास्ट बच गया, सारे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ठीक है बेटे, तो अब इसको आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ इसको ए एक्स बी एक्स को लिख लो, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। बेटे ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है बेटे, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है बच्चों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई कितना होगा बेटे, जीरो। आई क्रॉस आई क्यों जीरो हो गया, क्योंकि वेक्टर क्या है बेटे, पैरेलल है। तो आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ जीरो, तो कितना होगा अपने पास, जीरो। सिमिलरली बेटे जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो हम यहाँ पे इसको जीरो पुट कर लेंगे और इसको जीरो पुट कर लेंगे और इसको जीरो पुट कर लेंगे। तो इन तीनों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जीरो है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो बच गए हैं ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे किसके बराबर है, पीछे टेबल देख लेना, के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप। यहाँ पे बेटा प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई किसके बराबर है, माइनस के कैप। ऑर्डर चेंज होगा ना, आई क्रॉस जे के होता था तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के कैप प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के किसके बराबर है,
आई कैप, ओके, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई किसके बराबर है, के क्रॉस आई जे के बराबर है बेटा, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई कैप। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बेटा ध्यान से, ये के वाले वेक्टर हैं तो लिख लो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है बच्चों, क्या आ गया अपने पास, के कैप। उसके बाद हमारे पास ये आई कैप है, ये क्या है बेटे, आई कैप। तो लिख लो, इसको लिख लो आप, प्लस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कितना है बेटे ये, जे कैप। सिमिलरली के भी हो गया, जे भी हो गया, नहीं आई है बेटे ये, जे बच गया हमारे पास, ये है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, कितना आ गया आपके पास ये, जे कैप। ठीक है, तो ये एक मेथड आपका क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिन करने का। दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये आपका सेकंड मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिन करने का, और ये बहुत पॉपुलर मेथड है बेटे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को यूज़ करते हैं। एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे ये कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट मेथड है बेटे ये। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी लिख लो, लिख लिया। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में तोड़ो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये ए को आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो बेटे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे ये वेक्टर ए है तो ये स्पेस में है बेटे, तो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, इसके भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखोगे ना। तो अब कोई इसमें इशू नहीं है, आपने ये लिख लिया क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो बेटे अब आपने डिटर्मिनेंट का मतलब है आपने ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और आराम से देखो यहाँ पे आई कैप लिख देना आपने, जे कैप के कैप, 3 यूनिट वेक्टर लिख दो सबसे ऊपर। ठीक है, पहली रो में, और दूसरी रो में क्या करो, आई कैप के नीचे आई कैप वाला कोफिशिएंट, आई कैप के नीचे ये जो आई कैप के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट है वो लिख दो बेटे, ए एक्स इसके साथ ए वाई इसके साथ ए जेड। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ये। बी एक्स यहाँ पे, बी वाई यहाँ पे, बी जेड। अब अगले स्टेप में देखो बेटा कैसे करोगे आप। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल कॉलम है आपका, इसको उड़ा दोगे। जब आप आई कैप को सिलेक्ट करोगे ना, ये आई कैप सेलेक्ट करोगे आप, तो इसके नीचे वाला जो कॉलम है और जो सामने वाली रो है इसको आप डिलीट कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है, ए वाई लिख लेना है, ए जेड लिख लेना है, बी वाई लिख लेना है, बी जेड लिख लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बेटे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपके पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये आपने साइन थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना आपने। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा जब आप मैट्रिसेस वगैरह स्टडी करोगे अगली क्लास में। फिलहाल आपके जो काम की चीज़ है वो मैंने बता दी, पहला प्लस है, अगला माइनस है, अगला फिर प्लस है। तो आप जब अगला माइनस है तो अगला सेलेक्ट कर लिया आपने जे। अब जे को सिलेक्ट कर लिया तो इसके नीचे वाला कॉलम डिलीट हो गया, सामने वाली रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ए एक्स। देखो ये डिलीट हो गया ना, तो ये ए एक्स बी ए जेड बच गया, बी एक्स बी जेड बच गया, बी एक्स बी जेड। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। प्लस के कैप, तो के कैप आपने यहाँ से हटाया, ये हटा दिए, तो कितना आ गया आपके पास, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, अब आसान है ये, आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको और इसको करो, कितना आया ये, ए वाई बी जेड, और बीच में माइनस साइन इंट्रोड्यूस करो, ए जेड बी वाई। उसके बाद बेटे यहाँ पे माइनस जे कैप, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस, और इसको करो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। उसके बाद बेटा प्लस के कैप, ए एक्स
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स। तो ये दूसरा मेथड है आपका इसको डिटरमिन करने का। तो बच्चों यदि आपने सारे झंझट से बचना है तो शॉर्टकट भी है इसका, ठीक है। तो कैसे शॉर्टकट कैसे अप्लाई करोगे ये देखो, आप ए क्रॉस बी लिख लिया आपने, ले लिया कि नहीं, आपने यहाँ पे आई कैप लिख लिया, यहाँ पे लिखो ए बी माइनस ए बी, लिख लिया बेटा। उसके बाद आगे लिखो आप माइनस जे कैप, फिर लिखो आप ए बी माइनस ए बी, फिर आप क्या करो प्लस के कैप ए बी माइनस ए बी, ठीक है बेटे। ऊपर लिख लो आप एक्स बाई जेड, लिख लिया आपने एक्स बाई जेड। अब एक्स वाला ले रहे हो तो बाई जेड लिखोगे आप, तो यहाँ लिखोगे बाई, यहाँ लिखोगे जेड, ठीक है। फिर ऑर्डर चेंज कर देना आगे जेड, फिर लिखो बाई, ठीक है। अब जे कैप पे आ गए तो जे कैप वाला छोड़ दो, तो आपके पास क्या बच गया एक्स जेड। तो यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे क्या आ गया जेड, यहाँ पे आ गया जेड, यहाँ पे आ गया एक्स। अब आपने जेड वाला लिखना, जेड वाला छोड़ दो, तो क्या बच गया आपके पास एक्स बाई, तो एक्स बाई और यहाँ पे क्या गया बाई एक्स, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो बच्चों इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, ये आप चेक कर लेना। तो अब आगे बढ़ रहे हैं बेटे, हम आगे आपके पास एक और शॉर्टकट बताते हैं। यदि आपके पास दो वेक्टर आपको प्रूव करने के लिए आ जाओ भाई पैरेलल प्रूव करिए, इसने दो वेक्टर को आप कैसे प्रूव करो कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो बेटे एक तो ये फार्मूला होगा आपके पास कि ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो उसके लिए तो आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप A1, राइट। उसके बाद आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यदि ये 0 आ जाएगा आपके पास तो वेक्टर कैसे हैं बेटे पैरेलल आपके। लेकिन एक और मेथड है बेटा, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट मेथड है। मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, राइट। और बी वेक्टर दिया हुआ आपके पास A2 वाई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो अब आपने A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 ये प्रूव कर देना है। यदि ये तीनों इक्वल होंगे आपके पास तो क्या आएगा बेटे आपके पास वेक्टर जो है वो पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, यदि दो वेक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट will give the area of parallelogram बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। मैथमेटिकली देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास क्या होगा बी वेक्टर, ये दो साइड्स होगी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो बेटा, इसको हम बोल देंगे पी क्यू टी एस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो बेटे, कितनी हाइट है एच इसकी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आ गई, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं ए क्रॉस बी का। तो बेटे ए, अब ये जो हाइट एच है इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि इसको एन मान लें हम, तो ए पी एन एस इस ट्रायंगल में, तो एस ए एस एन बाय में पी एस इक्वल टू कितना होगा बेटे साइन थीटा। तो बेटे एस एन किसके बराबर है, पी साइन थीटा, पी एस साइन थीटा के। तो एस एन किसके बराबर हो गया, एच साइन थीटा। पी एस कितना है बेटे, बी साइन थीटा, ठीक है, करेक्शन कर लो। तो हमारे पास एस एन क्या हो गया आपके पास एच। तो एरिया इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो ये किसके बराबर है बेटे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।